एक आदमी है ना रेगिस्तान में भटक जाता है। रास्ता ढूंढते ढूंढते वो बहुत ज्यादा थक जाता है। प्यास से उसका गला सूख रहा होता है और भूख से उसका हाल बहुत बेहाल होता है। तो वो सोचता है कि अगर यार बैठने के लिए एक छायादार पेड़ मिल जाता ना तो बहुत मजा आ जाता। तो थोड़ा आगे चलने के बाद उसे एक छायादार पेड़ दिखता है, तो वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा जाता है और पेड़ के नीचे जाके सो जाता है। तो शाम को उसकी आंख खुलती है और वो सोचता है अगर खाने के लिए मेरा मनपसंद खाना मिल जाए ना तो बहुत मजा आ जाएगा। तो कुछ मिनटों में उसका मनपसंद खाना उसके सामने आ जाता है। तो वो बिना कोई सवाल किए या बिना कुछ सोचे वो खाने पे टूट पड़ता है। अब खाना खाने के बाद रात को जैसे जैसे ठंड बढ़ रही होती है वो सोचता है कि अगर पीने के लिए मदिरा मिल जाती ना तो मजा आ जाता। कुछ मिनटों बाद उसके सामने मदिरा आ जाती है, तो वो बिना कुछ सवाल किए या फिर बिना कुछ सोचे वो मदिरा को कंज्यूम कर लेता है। अब जैसे ही मदिरा अंदर जाती है एंड उसके दिमाग का थोड़ा सा संतुलन हिलता है तो वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछने लगता है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस उसके दिमाग में आने लगते हैं। तो वो सोचता है कि यार मैं जो भी बोल रहा हूँ सब कुछ सच हो रहा है, कहीं मेरे आसपास कोई भूत तो नहीं है। तो कुछ मिनटों में एक भूत उसके सामने आ जाता है। तो वो सोचता है यार ये भूत मुझे अब बहुत परेशान करेगा। तो वैसा ही होता है, वो भूत उसे बहुत परेशान करता है। फिर वो सोचता है कि यार ये भूत अब मुझे मार देगा, और वैसा ही होता है, वो भूत उसे मार देता है। अब आप पूछोगे पार्थ ये कैसे हुआ? तो वो जो पेड़ के नीचे बैठा था इट वॉज अ कल्प वृक्ष और अ विश ट्री, जिसके अंदर अगर आप बैठ के कोई भी विश मांगते हो तो वो ट्रू हो जाती है। अब आप में से कई लोग वो ट्री को ढूंढने जाओगे बट इट इज अ वेरी रेयर ट्री एंड आपको वो कब मिलेगा कुछ आइडिया नहीं है। बट अगर मैं आपको कहूँ वो ट्री आपके पास अभी प्रेजेंट है राइट नाउ। यस, आपका ब्रेन एक कल्प वृक्ष की तरह है। आप जो भी अपने दिमाग में फीड करते हो वो आपकी रियलिटी बन जाता है। बट आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कैसे ओवर थिंकिंग के कारण वो आदमी का सारा काम खराब हो जाता है। हमारे साथ भी ऐसा ही नहीं होता कि हम कई बार ओवर थिंक करते हैं और जितना हम सोचते हैं उतना अंदर से कुछ होता नहीं है, बट एक्चुअल में हम इतना सोच के उसको बड़ा कर देते हैं कि फिर हमें वो प्रॉब्लम्स पहुंचाता है। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि ओवर थिंकिंग को काउंटर कैसे करते हैं या फिर ओवर थिंकिंग से डील कैसे करना है। तो सबसे पहले ये क्लैरिफाई करते हैं कि दो तरह की थिंकिंग होती है। फर्स्ट प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग एंड सेकंड सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग। अब प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग में आप सोच सोच के अपने दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हो, एक हवाई महल बना देते हो प्रॉब्लम्स का, जिसमें से अगर आप नोटिस करो तो मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब जब मैं मोटा था तब मैं ओवर थिंकिंग कर करके अपनी इज्जत को डिग्रेड कर देता था। मतलब यार मैं तो मोटा हूँ, मैं एग्जाम में टॉप कैसे करूंगा, मैं प्रेजेंटेशन कैसे दूंगा, लोग मुझ पे हंसेंगे या फिर मेरे साथ लोग हैंग आउट क्यों करेंगे, मैं तो इतना मोटा हूँ। अब टू बी फ्रैंक ये सारे स्टेटमेंट ज्यादा सेंस मेक नहीं करते क्योंकि मेरे मोटापे और ये सारे दूसरे फैक्टर्स से कोई संबंध ही नहीं है, रिलेटेबिलिटी ही नहीं है। ये सारी चीजों में मैं एक्सेल कर सकता हूँ बट मैं बस मोटापे का रीजन पकड़ के ओवर थिंक करके ये सारी चीजें भी खराब कर रहा हूँ। भाई क्यों मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता, क्यों मैं अच्छे दोस्त नहीं बना सकता, या फिर प्रेजेंटेशन पे लोग मुझ पे क्यों हंसेंगे? नहीं, ऑनेस्टली यहाँ पे मेरी थिंकिंग प्रॉब्लम सेंट्रिक है। जैसे एक डिजायर खत्म होने के बाद उसको कैसे दूसरी डिजायर रिप्लेस करती है, फिर तीसरी रिप्लेस करती है, फिर चौथी, वैसे ही ओवर थिंकिंग का लूप भी कुछ ऐसा ही है। जब आप ओवर थिंक करते हो एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम बनती है, फिर तीसरी बनती है और ऐसे करके एक लूप चालू होता है और प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स खड़ी होती है। तो ओवर थिंकिंग का ये एक डाउनफॉल है। बट फिर मैंने एक दिन रियलाइज किया कि ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होता एंड मैं प्रॉब्लम सेंट्रिक से सॉल्यूशन सेंट्रिक की ओर आगे बढ़ने लग गया। तो ओके, अगर मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इस टाइम है ना मैं उसके रूट कॉज में जाऊंगा एंड उसको एड्रेस करने की ट्राई करूंगा। तो मेरी प्रॉब्लम थी मोटापा, तो इसका सॉल्यूशन लाने के लिए बहुत सिंपल आंसर था मेरे सामने कि मेरे को वर्कआउट करना है, अच्छा खाना खाना है एंड कंसिस्टेंटली मेरे को ये चीजें करती रहनी है ताकि मैं अपने आप को फिट कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रॉब्लम सेंट्रिक से सॉल्यूशन सेंट्रिक पे आ गया, जिसके वजह से अब मैंने एक्शन ले लिया था। तो मेरे जो अननेसेसरी थॉट्स आ रहे थे, हवाई थॉट्स आ रहे थे, वो आना बंद हो गए। यार मैं अगर आपको कहूँ ये जो पानी का भरा हुआ ग्लास है इसको पकड़ के आपको ग्राउंड के 3 चक्कर लगाने हैं, बट आपको मेक श्योर करना है कि उसके अंदर से पानी जरा भी गिरे नहीं। तो आप पानी के ग्लास पे फोकस करोगे और रास्ते पे फोकस करोगे कि जो अननेसेसरी थॉट्स आ रहे हैं उस पे फोकस करोगे। तो यहाँ से ये समझने वाली बात है कि जब भी आप एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हो ना तो अननेसेसरी थॉट्स इमीडिएटली गायब हो जाते हैं। अब मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ओवर थिंकिंग गलत चीज है। ठीक है, न्यूटन के सर पे जब एप्पल गिरा होगा तभी उसने कुछ सोचा होगा,
एंड फिर घर पे जाके उसने फिर रिटेलिएट किया होगा और फिर सोचा होगा एंड सोच सोच के उसको लगा होगा कि नहीं यार कोई तो एक ऐसी चीज़ है जो नीचे खींच रही है विच इज़ ग्रेविटी, एंड वैसे करके उसको रियलाइजेशन हुआ होगा कि ग्रेविटी भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने सोचा एंड ओवर थिंक करने के बाद उसको सोल्यूशन आया, बट यहाँ पे जो उसकी थिंकिंग थी वो सोल्यूशन सेंट्रिक थी और ना प्रॉब्लम सेंट्रिक। आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि आपका ब्रेन है ना, उसको फसाद क्रिएट करने में बहुत मजा आता है। ठीक है, उसको ओवर थिंक करवाने में बहुत मजा आता है, इसीलिए अपने माइंड को मंकी माइंड कहा जाता है। तो मैं आपको ये सिंपल एडवाइस दूंगा कि जो भी आपको एक्सट्रीम थॉट्स आ रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं बोलता हूँ उसको कॉन्कर करने की ट्राई करो। आपके जो भी थॉट्स आ रहे हैं ना, उसको रियलिटी में एक्शन लेके कॉन्कर करने की ट्राई करो एंड फिर आप रियलाइज करना कि आपको वो थॉट्स वापस से कभी नहीं सताएंगे। तो यस गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।